ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मुझे सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने संसार में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार मिशन की स्थापना की। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुक्त पद कमलम श्री गुरु वैष्णवं श्री रूपम सागर जातम सगड़ा रघुनाथम वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगड़ा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रीला रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, साथ ही रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट एवं श्रीला जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवासादि अन्य पार्षद को सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण को श्री ललिता तथा विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है, भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान सबको इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है, पतित जीवात्मा के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोका नंबर 3। कैवल्यमास्मगमा पार्थ नैतुपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौबल्यं तक्तोष्टिष्ठ परन्तप कैवल्यमस्मगमा पार्थं नैतुपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौबल्यं तक्तोष्टिष्ठ परन्तप कैवल्यम नपुंसकता मास्मगमत गमा प्राप्त हो पार्थ हे पिता पुत्र, न कभी नहीं। एतत् यह तो ही तुमको उपपद्यते शोभा देता है। क्षुद्रम तुच्छ हृदय की द्रौबल्यम दुर्बलता त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़ा हो। परंतपा हे शत्रुओं को दमन करने वाले, हे पिता पुत्र इनहीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य: अर्जुन को पिता पुत्र के रूप में संबंधित किया गया है। पिता कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। यदि ब्राह्मण का पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ही ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, तथा कृष्ण यह नहीं चाहते हैं कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। तब कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती।
अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता का तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 4। अर्जुन वाचा कथं भीष्महं सांख्ये कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोष्यामि पूजार्वरिसूदन कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोष्यामि पूजार्वरिसूदन। अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार भीष्म को, अहम मैं, सांख्य युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी मधुसूदन हे मधु के संहार करता, यीशु भी तीरों से, प्रतियोष्यामि उलट कर प्रहार करूंगा, पूजा और पूजनीय अरिसूदन हे शत्रु के संहारक। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को उलटकर बाण चलाऊं। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए, यह समाज शिष्टाचार है। और गुरुजनों से वाक युद्ध भी ना किया जाए, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन अथवा अपने आचार्य संदीप मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समझ यही तर्क प्रस्तुत किए थे। गुरून् हत्वा हि महानुभावन् श्रेयो भुक्ता भक्षपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् हृदि प्रदीप्तदान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तो भक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् हृदि प्रदीप्तदान्। गुरुओं को हत्वा न मारकर ही निश्चय महाअनुभावान महापुरुषों को से अच्छा है। भुक्तुम भोगना, भक्षम भीख मांगकर, अपि भी यह मतलब यह इस जीवन में, लोग के इस संसार में, हत्वा मारकर अर्थ लाभ की कामना इच्छा से तू, लेकिन गुरुओं को यह इस संसार में एवं निश्चय ही भुजिय भोगने के लिए बाद भोगान भोग वस्तु रुधिर रक्त से प्रतिग्धान शनि विरंजित ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु तो गुरुजन ही हैं। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से शनि होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यदि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता था इतने पर भी उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ है रक्त सने हुए अवशेषों का भोग। न चैत विद्मा कतनो गरीयो यद्यव जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा जिजे विषामा तेव अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। न चैतत् विद्वं कतरो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजे विषामा ते अवस्थिता प्रमुख धातराष्ट्र। न नहीं चा भी एतत् या विद्म हम जानते हैं, कतरम जो न हमारे लिए, गरीय श्रेष्ठ यथा व अथवा जयम हम जीत जाएं, यदि वा न ज हमको जयऊ वे जीते, यान जिनको एव निश्चय ही हत्वा मारकर न कभी नहीं जीजी विषाम हम जीना चाहेंगे,
ते सब अवस्थित खड़े हैं प्रमुख के सामने, धृतराष्ट्र के पुत्र। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना है या उनके द्वारा जीते जाना है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो भी हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध में हमारे समझ खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यदि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो उस जीव का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसका विजय तो हो जाए भी तो उसका पक्ष न्याय पर है। तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में या उसी प्रकार हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करता है कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, यद्यपि वह आध्यात्मिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा से सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह वह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वदा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पथ पर उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में दक्ष था। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छेयस्यानिश्चितं भूहि तन्मे शिष्यातेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्ना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छेयस्यानिश्चितं भूहि तन्मे शिष्यातेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्ना। कार्पण कृपणता से, दोष दुर्बलता से उपहृता ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वाम तुमसे धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वासपूर्वक ब्रूहि कहो तत्वा में मुझे शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं साधि उपदेश कीजिए माँ मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्न शरणागत। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और मैं सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं और अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य, प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है तथा प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पद निर्देशक दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझन से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझन उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विष की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझन स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, फिर भी वह लगती है या अत्यधिक व्याकुल उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझन में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। विदारण्य उपनिषद में व्याकुल उग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। वह कृपण है जो मनुष्य जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है।
जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। इसका उपयोग करके अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकता अतः इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण के विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार समाज और देश के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अथवा पत्नी बच्चे और परिवार में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, यह सोचता है कि उसका परिवार और समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसा पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि यो भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझन का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः परम गुरु भगवान कृष्ण को निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है और मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है। अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं। अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को इस तरह समझता है और गीता में वर्णित है, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण इसकी शरण ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण के अंत या बाह में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह